इंसान इस दुनिया में आके सोचता कुछ और है लेकिन उसके साथ होता कुछ और है। इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान एक रिलेशन बनाता है, एक रिलेशन डेवलप करता है अच्छी सोच के साथ कि मैं इसके साथ एक नाता जोड़ूंगा, एक रिश्ता बनाऊंगा, उसके बाद हम निकाह करेंगे, हंसी खुशी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से हम जाएंगे। कुछ भी नेगेटिव इंसान ने नहीं सोचा होता, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो रिलेशन एकदम से टूट जाता है, चीज़ें बिखर जाती है, वो बंदा ज़िंदगी से चला जाता है। बाद का तो ऐसा होता है कि इंसान शादी कर चुका होता है, किसी के साथ इतने डीप रिलेशन में होता है कि निकाह हो चुका होता है, लेकिन वो निकाह भी टूट जाता है, तलाक हो जाती है। उसके बाद ज़िंदगी का पहिया आगे बढ़ता है, इंसान पे एंजाइटी, डिप्रेशन आते हैं। डिप्रेशन के बाद इंसान बाहर निकलता है। तो कुछ लोग ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे भेज देती है जो आपको थाम लेते हैं, जिनके साथ फिर आपकी ज़िंदगी गुजरती है। यानी चाहा आपने किसी और को, ज़िंदगी आपका जो फैसला था किसी और के साथ गुजारनी थी, लेकिन लोहे महफूज में अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके नाम के साथ किसी और का नाम दर्ज कर दिया हुआ था कि तेरी ज़िंदगी इसके साथ नहीं, इसके साथ गुजरने वाली है। तुझे तेरी सोच के मुताबिक कोई पार्टनर नहीं मिलने वाला, तुझे तेरी रूह के मुताबिक अता किया जाएगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी को तुम्हारे लिए चुन लेती है, यानी ऐसा बंदा जिसका नाम अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया होता है, तो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, वो जोरे आ जाता है, उसको आप रोक नहीं पाते, आप कोशिश भी करो उसको रोक नहीं पाते। देखो, आज की वीडियो में आपके साथ 7 चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में जब आएगा, जब वो आने वाला हो, तो आपके साथ कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आप फील करोगे, क्योंकि वो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए सेट कर लिया हुआ है। वो आपकी रूह का साथी है, उसने आपकी ज़िंदगी में आना है। उसकी पहली बहुत बड़ी निशानी क्या होगी? वो बंदा आपकी रूह का आईना होगा, जिसका पहला बहुत बड़ा साइन है। देखो, इंसान के अंदर 2 तरह की सोचें होती हैं, 2 तरह की ख्वाहिशें होती हैं। एक इंसान की सोच होती है कि इंसान को उसके नफ्स के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक वो चीज़ मिले जो उसका नफ्स जो है वो चाह रहा होता है। लेकिन इंसान की हकीकत जो है ना, इंसान के अंदर मौजूद रूह है, उसकी चाहत कुछ और होती है। ऐसा ही समझ लें कि आप हकीकत में जो हो ना, वो आप डिमांड नहीं कर रहे, आपने अपने आप को बनाया हुआ एक बनावटी हुलिया, आपका ज़माने की जिद्दत के हिसाब से आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है। अंदर आपका बहुत ही मासूम है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत तलख बनाया हुआ है इस दुनिया को फेस करने के लिए। अंदर से आप इतने मॉडर्न नहीं हो, लेकिन आपने अपना गेटअप इतना अपडेट कर लिया हुआ है कि जो ज़माने के हिसाब से हो। आपकी जो सोच का आईना है अल्लाह ताला के साथ, वो आपको अता नहीं करेगी, क्योंकि सोच आपकी जल ली है। हकीकत आपकी सोल है। हकीकत क्या है आपकी सोल की? आपकी सोल तो मासूम है, आपकी सोल तो बहुत सादा है। ये तो कमरे में बैठ के अंदर बैठ के रोता है, ये तो इतना तलख नहीं है, ये तो इतनी गलत बातें भी नहीं करता, ये तो मासूम सा है। ये सामने जो बहादुर इंसान नजर आ रहा है, ये हकीकत में बहादुर है ही नहीं। ये सामने जो अपडेट बंदा नजर आ रहा है, ये हकीकत में अपडेट है ही नहीं। ये अंदर आज भी इसके वही पुराना इंसान बसता है जो दिल का मासूम है, जिसे जंगल अच्छे लगते हैं, जिसे सहरा अच्छे लगते हैं, जिसे तन्हाई में बैठ के अल्लाह से बातें करना अच्छा लगता है, जिसका दिल रोता है अल्लाह को याद करके, जिसका दिल आज थोड़ी सी भी किसी चींटी को, किसी छोटी सी छिपकली को तकलीफ हो तो उसको तकलीफ शुरू हो जाती है, किसी बिल्ली को, किसी कुत्ते को तकलीफ हो तो इसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये इंसान के 2 रूप होते हैं। एक इंसान की ज़ाहिरी चाहत होती है, जब इंसान पार्टनर चूज करता है तो इंसान ज़ाहिरी चाहत फिर देखता है, रूह की चाहत को नहीं देखता। इंसान को देखता है क्या है कि मुझे कोई अपडेट किस्म का बंदा मिले, कोई ऐसा बंदा मिले जिससे देखकर नफ्स खुश हो, जिससे देखकर इंसान की हवस जाग जाए, इंसान का ठरक जाग जाए, जिसे देखकर इंसान को लज्जत मिले, इसका वजूद अच्छा हो, उसका रंग गोरा हो, वो ऐसा हो, वो वैसा हो। ये सब कुछ इंसान के नफ्स की डिमांड होती है। तो आपको जब अल्लाह ताला की ज़ात अता करेगी ना, जो बंदा लोहे महफूज में लिखा हो, तो वो आपकी रूह का आईना होगा। यानी जैसे हकीकत में तुम हो, अंदर से वही वाली चीज तुम्हें अता कर दी जाएगी। जब वो जिंदगी में आपकी आएगा तो आप उसको देख के आपको भी पता चलेगा, यार मैं जाहिरी तौर पर जो कुछ भी हो ना, डिजर्व मैं यही करता हूँ, हकीकत मेरी यही है, सोलमेट मेरा यही है, रूह मेरी इसी बंदे के साथ अटैच होनी है, उस बंदे के साथ अटैच नहीं हो सकती कि जो मेरी सोच का आईना है, जो मैं सोचता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसको मेरा नफ्स चाहता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जिस बंदे को तुम्हारे लिए लिख देती है, चुन लेती है ना, वो हमेशा आपकी रूह का आईना होगा, वो कभी भी आपके नफ्स का आईना नहीं होगा। दूसरी हमेशा बात याद रखना कि जो आपकी रूह का आईना होगा ना, उसको कायनात आपकी जानिब धकेलेगी। जिस बंदे को आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया हो ना, ये पूरी कायनात उसको धकेलेगी। क्यों धकेलेगी? कायनात के अंदर कुछ ऐसी ताकत मौजूद होती है, कुछ ऐसी उसके अंदर एनर्जी होती है जो आपके ख्यालात को रीड करती है। यानी कायनात आपके ख्यालात को, आपकी एहसासात को, आपकी फीलिंग्स को रीड करती है। तो कायनात भी उसी शख्स को आपकी तरफ धकेलेगी जो आपकी रूह का आईना होगा। मतलब बात करने का ये है कि आपने ज़ाहिरी तौर पर खुद को अपडेट किया हुआ है। आपकी सोच क्या है? आपकी सोच बहुत अपडेट है ज़माने के हिसाब से, लेकिन आपकी रूह मासूम है। हकीकत आपकी क्या है? हकीकत
अता की है जब आप अपने अंदर बैठ के अपने आप को फील करते हो, यानी तन्हाई में बैठ के अपनी ज़ात को फील करते हो। जो तुम अपनी ज़ात के अंदर खुद को फील कर रहे हो ना, जो मासूमियत आप अपनी ज़ात के अंदर फील कर रहे हो, कायनात भी उसी को रीड करेगी। कायनात आपके दिमाग की सोच को फॉलो नहीं करेगी कि तुम ज़ाहिरी तौर पर क्या सोचते, नहीं, कायनात वो सोचेगी या वो रीड करेगी जो आपकी ज़ात के अंदर अपने लिए फीलिंग्स मौजूद है। उन फीलिंग्स को कायनात जो है वो डीपली अट्रैक्ट करके उसी तरह के बंदे आपकी ज़िंदगी में भेजना शुरू कर देगी। तो आप देखोगे कि जो आपकी रूह का आईना होगा, हर तरफ आपको वही नजर आएगा। आप अपना रिश्ता करने की कोशिश करोगे ना, तो वैसे ही रिश्ते आपके नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही बंदे आपके करीब आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। आपकी दोस्ती भी वैसे ही बंदों से होती है जैसे आप खुद होते हो। तो जैसे आप खुद होगे ना, वैसा ही बंदा कायनात आपकी जिंदगी में भेज देगी। नंबर 3 उसका साइन क्या होगा कि टूट फूट के बाद आपको सुकून आ जाएगा। देखो, इंसान की सोच के मुताबिक जब इंसान को अपना पार्टनर नहीं ना मिलता, तो होता क्या है कि इंसान का दिमाग जो है ना वो ब्लास्ट हो जाता है, इंसान की उम्मीदें टूटती हैं, इंसान की एंजाइटी, डिप्रेशन आता है, इंसान अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन ये सब दिमागी कुफर, ये सारे का सारा जो दिमाग के अंदर कुफर था ना, ये वो टूटा है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी और डिप्रेशन और हरारत फील कर रहे हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि आपकी सोल का वो आईना है, तो आपको सुकून आ जाएगा, आपका दिल सुकून पकड़ जाएगा, दिल इत्मीनान पकड़ लेगा। चाहे वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपका दिल इत्मीनान पकड़ेगा अगर अल्लाह ताला की जात ने उसको आपकी जिंदगी में भेजा है। नंबर 4 इसका बहुत बड़ा साइन होगा कि एक यूनिवर्सल टेलीपैथिक कनेक्शन देखोगे आप। एक तो टेलीपैथिक कनेक्शन होते हैं ना दो लोगों के दरमियान, आप एक यूनिवर्सल लेवल पर ये कनेक्शन देखोगे। कैसे कि आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, हर बंदा उस टाइप के बंदे के लिए आपको गवाह नजर आएगा। यानी हर बंदा आपको फोर्स करेगा कि तेरे लिए ये बेहतर है, तो ऐसा कर, क्योंकि कायनात उनको भी सिग्नल भेज दी। एक यूनिवर्सल तौर पर आपके लिए अल्लाह ताला की जात जो है ना वो पुश कर रही है आपको उस जानिब के, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने लोहे महफूज में वो चीज लिखी हुई है कि तुझे इस तक पहुंचना है, ये तेरे नसीब में है। तो आप देखोगे कि हर शय, हर बंदा, हर इंसान, भाई बहन, मोहल्ला, आपके दोस्त आपको पुश करेंगे कि आप इसके साथ अटैच हो जाओ, इसके साथ आप शादी कर लो, इसको अपनी जिंदगी में ले आओ, ये आपके लिए परफेक्ट है। तो हर बंदे को आप देखोगे तो ये यूनिवर्सल टेलीपैथिक जो है ना वो कनेक्शन, ये भी आप फील करोगे। नंबर 5 देखो, तजब्जुब के बाद जब आप फैसला करोगे ना, यानी आप बहुत ज्यादा तजब्जुब का शिकार होगे कि मेरी सोच का आईना नहीं मिला मुझे, मेरी रूह का आईना मिल रहा है, मैं जो सोचता था वो नहीं मिला, एक तजब्जुब है। उसके बाद जब आप फैसला कर लोगे कि मैं ये स्टेप ले लेता हूँ, मैं इसके साथ शादी कर ले, तो कोई रुकावट आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये लोहे महफूज के फैसले हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल फील नहीं होगी। आप ऐसा देखो कि कोई बंदा नेगेटिव बात ही नहीं कर रहा, हर बंदा जो है ना वो खुश है, हर बंदा ये चाहता है कि ऐसा हो जाए, हर बंदा मेरी बेहतरी चाहता है। तो कोई भी आप रुकावट नहीं देखोगे, ऐसे चटपट हर चीज आपकी जो है ना वो उसके साथ जोड़ देगी आपको, एकदम से आप देखोगे वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा और आपका निकाह या आपका रिश्ता बहाल हो जाएगा। नंबर 6 देखो, एक होने के बाद जब आपकी जिंदगी में वो बंदा आ जाएगा ना, एक होने के बाद जो बंदा लोहे महफूज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए लिखा होता है, उसकी हैबिट्स आपकी हैबिट्स के साथ ट्रांसफर हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की जात का करम होता है। जब अल्लाह ताला की जात किसी को आपके लिए चुनती है, तो आपकी हैबिट्स वो अपनाएगा, उसकी हैबिट्स आप अपनाओगे, आप अपने आप को चेंज कर लोगे, वो अपने आप को चेंज कर लोगे। एक दूसरे के लिए आप ऐसे बन जाओगे जैसे एक दूसरे का आईना होता है। इतनी आपको जो है ना वो अपनी जात को उसकी जात के अंदर फील करोगे, वो आपकी जात के अंदर खुद को देखेगा, आप अपनी जात के अंदर उसको देखोगे, आप हैबिट्स एक दूसरे की कॉपी करना शुरू कर दोगे, ये ट्रांसफर हो जाती हैं। आखिरी और सबसे बड़ी चीज, ऐसा बंदा जब जिंदगी में आ जाता है, बेशक वो आपके दिमाग को कबूल नहीं है, बेशक वो आपको नफसानी तौर पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोहे महफूज में अल्लाह ताला की जात ने आपकी रूह का आईना अगर कोई लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी निशानी होगी कि आपके दिमाग की मुखालफत के बावजूद आप उसके साथ वफा करोगे और उसके साथ आपको मोहब्बत हो जाएगी। एक बहुत बड़ा साइन है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाहु खैर।